Good morning, all of you. We are now going to start the piecemeal distribution. We have done one class on piecemeal distribution, the introductory part, how the money is to be distributed between the different stakeholders. Today we are going to Today our objective is to go to your distribution of money among the partners. अगर मैं पार्टनर लोग के this is distribution to partners. This is distribution to partners. There are two methods. One is your highest relative capital method. Second, maximum loss method. The real problem arises when the partner, suppose a partner A, B, C are there, और इन लोग को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लीजिए 2:2:1, ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और आपका कैपिटल 80,000, 60,000, 10,000. This is the capital, right? You see, profit sharing ratio आपका 2:2:1, capital 80,000, 60,000 and 10,000. So capital profit sharing ratio हिसाब से ये कैपिटल नहीं है, आपका कैपिटल का रेशियो 8, कैपिटल रेशियो आपका 8:6:1, ये आपका कैपिटल रेशियो. सो जो कैपिटल रेशियो होते हैं ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हिसाब से समान नहीं है, कोई दूसरा होता है. इसलिए आपको कोई उपाय करना है. अगर पैसा कुछ मिलता है, सपोज वी आर गेटिंग सम मनी, तब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? मान लीजिए कि कोई एसेट सेल करके हमको 10,000 मिलता है, एसेट सेल करके हमको 10,000 मिलता है. अगर एसेट सेल करके मेरे को 10,000 मिलता है तो मैं किसको देंगे? प्रॉफिट हिसाब से देखिए, 1 शेयर के लिए इनका कैपिटल 10,000, 2 शेयर के लिए इसका 60,000 और 2 शेयर के लिए ये 80,000. ये कितना पैसा ज्यादा देता है? प्रॉफिट शेयर रेशियो हिसाब से ये कैपिटल कितना ज्यादा देता है वो देखना चाहिए. इसलिए अगर पैसा मिलता है 10,000 में A को दे देंगे तो BC बोलेगा कि ये क्या होता है. B को दे देंगे तो AC भी हमको इस तरफ बोलेगा, अगर C को दे देंगे तो AB भी इस तरफ बोलेगा. तो पैसा में किसको देंगे? पैसा वही प्रॉब्लम हो जाता है. आप जब भी पैसा आपको मिलेगा आप किसको पैसा देंगे? A को, B को, C को, किसको पैसा देंगे? ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन अराइज करता है. इसलिए accountants they follow these two method. ये दोनों मेथड अलग होता है
बट उसका रिजल्ट सेम होता है। कैसे करते हैं देखो, मान लीजिए कि 10,000 रुपीज हमको मिला है और 10,000 रुपीज में ए बोलता है कि मेरे को पैसा दे, बी बोलता है कि मेरे को दे, सी बोलता है कि मेरे को दे, तो किसको देंगे? ये रियल प्रॉब्लम हम लोग का शुरू हो जाता है। इसलिए we shall follow the highest relative capital method and अगर ये मेथड फॉलो करेंगे तब पता हो जाएगा कौन कितना पैसा किसको पहले देंगे, नेक्स्ट किसको देंगे, नेक्स्ट किसको देंगे, ये पता हो जाएगा। अगर आपका कैपिटल, ये कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा, कैपिटल कितना 80-60-10, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर होता है तब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटल अगर सेम होता है तब इतना प्रॉब्लम नहीं है। 10,000 को आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए, 10,000 को आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए। जहां कैपिटल रेशियो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग है तब आप हाईएस्ट रिलेटिव और मैक्सिमम लॉस मेथड, कोई भी एक मेथड आप फॉलो कीजिए, आपका प्रॉब्लम पूरा हो जाएगा। सो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाते हैं हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। एक कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम में आते हैं, हाईएस्ट रिलेटिव हाईएस्ट रिलेटिव, इसमें कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम 1, इसी केस को पकड़ लेते हैं। ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स and losses 2:2:1। एक प्रॉब्लम पकड़ते हैं। एज कैपिटल 80,000, बी 60,000, सी 10,000, C 10,000। Asset realized rupees 25,000 में 10,000 नहीं लेते हैं, आपका 25,000 ले लेते हैं। So how the money be distributed, how the money be distributed in highest relative method। इसी मेथड में कैसे मनी डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको फॉलो करना चाहिए। दिस इज द पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल है। ए बी सी आर पार्टनर्स, इन लोग का प्रॉफिट शेयर आपको दे दिया और प्रॉफिट शेयर का हिसाब से आपका कैपिटल देखो, ए का 80,000, बी का 60,000, सी का 10,000। सो 2:2:1। सो ए का 80,000, बी का 60 और सी का 10,000।
और देखो दिस इज 2:2:1, बट ये कैपिटल जो है उसका रेशियो अलग है। मैं आपको बोले हैं कैपिटल अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा तो ये खूब इजी है। आपका कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर होता है तो अब आपको कोई टेंशन नहीं है, जो भी पैसा आपको मिलेगा आप पैसा को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डाल दीजिए। मैं उसको सेकंड कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम में आएंगे। इधर देखो कैपिटल रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आपका 2:2:1 और कैपिटल रेशियो कितना, देखो कैपिटल रेशियो आपका 8:6:1। ये दोनों रेशियो समान नहीं है। अगर समान नहीं होते हैं तो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो पता होना चाहिए। देखो इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, राइट। अब देखो नाउ हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल फॉलो करते हैं, ए बी इधर करते हैं आपका ए बी सी। आप देख लीजिए पहले क्या लिखेंगे कैपिटल, आप लिख दीजिए कैपिटल ए का आपका 80,000, बी का 60,000 और सी का 10,000। ए का कैपिटल 80, बी का 60, सी का 10,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका 2:2:1, राइट। अब स्टेप 1, क्या स्टेप, देखो स्टेप 1 आप स्टेप फॉलो कर लीजिए। डिवाइड कैपिटल बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डिवाइड कैपिटल बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपका ये आता है 40,000, 60,000 बाई 2 30,000 और ये आता है आपका 10,000, राइट। पहले क्या करेंगे, कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। अब हो गया ना, समझ गए ना। सेकंड स्टेप, स्टेप 2, taking least capital, find other partners कैपिटल। लिस्ट का मतलब क्या होता है, लिस्ट माने जो सबसे कम है, LEAST। लिस्ट का मतलब जो कैपिटल, जिसका कैपिटल सबसे कम है उसको में बोलते हैं लिस्ट। जिसका कैपिटल सबसे कम है उसको ही में बोलते हैं लीस्ट कैपिटल। लीस्ट माने सबसे कम। सो सबसे कम किसका कैपिटल है, इधर सी का। तो सी का कैपिटल को बेस लेकर आप टेकिंग सीज कैपिटल लीस्ट कैपिटल, लीस्ट माने जिसका कैपिटल सबसे कम है। So taking siege capital as base, आप दूसरा का कैपिटल निकालिए। So
ये 10,000 ये प्रॉफिट शेयर कितना 1, सो 10,000 इंटू 1 ये आपका 10,000 है ना नहीं। देखो 10,000 सबसे कम है, आप 10,000 एक शेयर के लिए, उनका प्रॉफिट शेयर कितना 1, तो 1 के लिए कितना होगा कैपिटल 10,000। इधर देखो 10,000 एक शेयर के लिए, अब 2 शेयर के लिए कैपिटल कितना 20,000 है ना नहीं बोलो। अगर 10,000 एक शेयर के लिए, 2 शेयर के लिए इधर कितना वो भी 20,000। सो आपका देखो तब समझ गए ना नहीं। और एक बार बोल देते हैं राइट, और एक बार आपको बोल देते हैं। फर्स्ट आप क्या करेंगे कैपिटल लिख दीजिए, जितना कैपिटल है, प्रॉफिट शेयर लिख दीजिए, और एक एक शेयर के लिए कितना प्रॉफिट कैपिटल आप उसको भी लिख दीजिए कि 10,000 बाई 1, 60,000 बाई 2, 80,000 बाई 2, सो 40, 30, 10। अब क्या करेंगे 10,000 सबसे कम है, लीस्ट है, उसको कैपिटल बेस पकड़ के टेकिंग सी कैपिटल एज बेस, दूसरा का कैपिटल क्या हो। सो एक शेयर के लिए कितना 10,000, ये तो एक शेयर के लिए ना, मैं तो डिवाइड कर चुके हैं। एक शेयर के लिए 10,000, तो 2 शेयर के लिए 20, 2 शेयर के लिए 20। अब आप इधर से ए को माइनस कर दीजिए, ये 10,000 आता है आपका, ये आपका 20,000 आ जाता है। ठीक है, ये देखो बी का आपका 10,000 आता है और सी का 20,000, ए का 20,000 आता है, उसको बोलते हैं सरप्लस। इसका नाम क्या है सरप्लस। माने ये लोग सी का कैपिटल हिसाब से ये लोग इतना पैसा ज्यादा दिया है 20,000, 10,000। ओके, नहीं, आप ये कैपिटल कितना था 80,000 ना, 80,000 से आप 20,000 लेस कर दीजिए, ये 60,000, 60 से आप 20 लेस कर दीजिए, ये 40,000, और 10 से 10 लेस कर दीजिए, ये नील। इसको लेस कीजिए। ठीक है, सो उनका कैपिटल कितना है 80, प्रॉफिट शेयर का हिसाब से 20 होना चाहिए, क्योंकि एक शेयर के लिए 10, 2 शेयर के लिए 20, 2 शेयर के लिए 20। सो इसका उनका कैपिटल, ए का कैपिटल 80,000, कितना होना चाहिए आपका 20, तो सरप्लस कितना 60, उनका 60, कितना होना चाहिए आपका प्रॉफिट शेयर हिसाब से 20, ज्यादा कितना 40, फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड स्टेप 3, डिवाइड कैपिटल बाई प्रॉफिट से। फिर देखो ये दोनों का अंदर फिर कौन पैसा ज्यादा देता है उसको निकालना चाहिए। हाँ, ये तीनों का अंदर सी कम दिया है, सी आउट, सी पहले आउट, क्योंकि वो सबसे कम है, उसको बाद में पैसा देंगे। आप तीनों से सबसे कम वो पैसा दिया है उसको रखो, ये मैं तुम दोनों का बात देखेंगे। फिर दोनों से कौन आउट होगा उसको देखेंगे, तो पहले उसको देंगे जो सबसे ज्यादा पैसा दिया है ना नहीं बोलो। सो डिवाइड कैपिटल बाई प्रॉफिट शेयर, फिर उनका प्रॉफिट शेयर कितना 2, तो तब कितना होता है 60,000 बाई 2 30,000, और 40,000 बाई 2 आपका 20,000 है ना नहीं बोलो। हाँ,
सो 60,000 बाई 2 30,000 और 30,000 बाई 2 ये 20,000 है ना, डिवाइड करो ना 60 बाई 2 30 बाई 2 ये 20 30। अब बोलो कौन सा काम है, बी का। सो बी को बेस लेके फिर आगे करेंगे, बी को बेस पकड़ के मैं इधर करते हैं, देखो ए बी, आपका ए बी सी, आप नीचे कीजिए, स्पेस नहीं होता है। सो डिवाइड कैपिटल बाय प्रॉफिट शेयर 20,000, राइट, टेकिंग लिस्ट एज बेस, टेकिंग लिस्ट कैपिटल एज बेस। किसका लिस्ट ना, बी का सबसे कम है, एक शेयर के लिए बी का कितना 20,000, आपका 20 शेयर कितना 2, तब कितना होना चाहिए 40,000। ये भी एक शेयर के लिए 20,000, उनका शेयर कितना ए का 2, तब कितना कैपिटल होना चाहिए फिर 40,000, राइट, 40। अब देखो ये देखो कितना था 40 था, 40 से 40 माइनस करो, ये नील, ये 60 है ना नहीं, 60,000 से आप 40,000 माइनस करो 20,000, ये आपका सरप्लस। और करना जरूरी नहीं क्योंकि एक ही आदमी आ गए ना। लिखो लिखो, हो गया। अब देखो सबसे ज्यादा पैसा ए दिया है, कितना 20,000। मैं पहले जो भी पैसा मिलेगा ए को 20,000 दे देंगे, ए को 20 देने का बाद इससे 20 माइनस करो, क्या रहेगा 20 देने का बाद ये 60-40 रहेगा ना, इसको 20 देने का बाद कितना रहेगा बोलो, इसका भी 60, ये 60 है ना। सो पहले जब भी पैसा मिलेगा देखो इसको 20,000 दे देंगे, हैं, फिर जब पैसा मिलेगा, फिर जब भी मिलेगा ये दोनों को देंगे 40-40 इक्वली, हैं। देखो पहले 20,000 तक ए को मिलेगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा पैसा दिया है, नेक्स्ट जब पैसा मिलेगा तब ए और बी को देंगे, कितना 40-40। अब कितना देखो 40 20 60 हो गया, इसका 40 हो गया। अब 80 से 60 माइनस करो, कितना 20 ना, फिर 60 से 40 माइनस करो, कितना होता है बोलो, फिर 20 ना नहीं है, और ए का तो 10,000, तब बोलो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाएगा ना नहीं। मैं और एक बार बोलते हैं, आपका पैसा कितना बोलो 25,000, ओके, 25,000 मिलेगा तो किसको देंगे, ए को, कितना देखो जो 25,000 है, ए टू बी पेड ₹20,000 एट फर्स्ट, उनको पहले देना है, ये फर्स्ट, ये आपका सेकंड, और ये आपका थर्ड पेमेंट,
पेमेंट हिसाब से ये फर्स्ट सेकंड था, इस तरफ आपको पेमेंट करना है। पेमेंट का हिसाब से ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड और ये आपका था, राइट। सो पहले पैसा मिलेगा तो 20,000 ए को, उसका बाद कितना रहेगा 5,000, कितना है 5,000, राइट। देखो 5,000, सो 5,000 जो पैसा है ना किसको देंगे, ये दोनों को देंगे। कैसे? इक्वली 40-40 80,000 तक इक्वल चलेगा। उसका बाद आएंगे तो 20-20-10 हो जाएगा। सो बी टू गेट 5,000 into 1/2 40-40 इक्वली आपका 2,500। फिर ए टू गेट 5,000 into 1/2 है ना, नहीं? इसको मैं 2/4 कर देते हैं क्योंकि उनका प्रॉफिट शेयर 2/4 ए बी का अंडर प्रॉफिट शेयर कितना 2 का माने 2/4 है ना, नहीं? बोलो। सो 2,500 सो ए विल गेट, ए को टोटल कितना मिलेगा 20,000 प्लस 2,500 है ना। तो ये टोटल कितना पैसा मिलेगा 22,500 और बी को टोटल कितना मिलेगा 2,500, बस 25,000 हो जाएगा ना, नहीं? ए को मिलेगा पहले 25,000 को, फिर ये दोनों का रेशियो कितना इक्वल, प्रॉफिट शेयर देखो इक्वल 2/4 तब 2,500 बी को, फिर ए को 2,500। तो ए को टोटल पैसा कितना, ए का टोटल होगा आपका 20,000 प्लस 2,500 22,500 और बी का आपका 2,500। देखो टोटल आ गया मेरा 25,000, टोटल आ गया मेरा 25,000। हो गया। और देखो ये तुम्हारा हो गया, ये सारी हटा देंगे इसको। देखो और एक कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम करते हैं आपको समझाने के लिए। देखो कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम 2, X, Y, Z are partners. Profit sharing ratio equal X capital 30,000, B capital 60,000, सीज कैपिटल आपका 50,000,
realized rupees 85,000. So the distribution of cash. Show the distribution of cash. So देखो XYZ are partners, profit sharing ratio equal. X capital 40,000, B capital 60, C capital 50. Amount realized 85. Show the distribution of cash. Right? Under highest relative capital method. देखो अच्छा से देखो, ये पार्टनर होते हैं आपका X, Y, Z और कैपिटल आपका 40,000, 60,000, C का 50,000. राइट. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 बोला है ना. इक्वल प्रॉफिट शेयर. इक्वल का मतलब 1:1:1 जो भी, कोई बात नहीं. 1:1:1. Now first step 1, divide capital by profit sharing ratio. Divide capital by profit sharing ratio. ये टेक्निक हम क्यों करते हैं? पहले ये सोचना है कि किसको फास्ट देंगे, उसका बाद किसको देंगे, उसका बाद किसको देंगे, तब तो कोई झगड़ा नहीं होगा. राइट. तब तो लॉजिक मेंटेन हो जाएगा. सो 40,000 by 1, 40,000, 60,000 by 1, 60,000, ये 50,000. देखो ठीक है. और क्या करेंगे? स्टेप 2, taking least as base. जो सबसे कम है उसको बेस हिसाब से पकड़ लेंगे. जो सबसे कम है, सबसे कम कौन है? देखो 40,000 into 1 करो, 40,000, 60,000 into 1 करो, 60,000, 50,000 into 1 कर 40,000 into 1 करो, ये भी 40,000, ये भी 40,000. जो सबसे कम है उसको लेके दूसरा का कैपिटल निकालेंगे ना. हाँ, जो सबसे कम है वही कैपिटल लेके दूसरा का कैपिटल निकालेंगे. सो देखो अब ये कुछ नहीं है, 40 नील. ए आउट. ए का सबसे कम कैपिटल था, प्रॉफिट शेयर हिसाब से सबसे कम था, इसलिए वो आउट. इधर कितना?
20,000 और इधर कितना 10,000, राइट। इसको बोलते हैं सरप्लस। देखो ये सरप्लस फिर दोनों का आ गया, ये दोनों का आ गया ना, नहीं। अगर ये दोनों का आ गया तो फिर किसको देंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा, होगा ना, नहीं। दोनों का अंदर झगड़ा चलेगा, हाँ। किसको देंगे फिर ना, फिर प्रॉफिट शेयर में बांटो। स्टेप 3, डिवाइड कैपिटल बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या होगा, देखो ये कितना सरप्लस है 20,000, 20,000 बाई 1, 10,000 बाई 1, प्रॉफिट शेयर 1 अब बोलो एक शेयर के लिए कितना, 10,000, एक शेयर के लिए 20,000। किसका कम है, जेड का। सो देखो टेकिंग लीस्ट एज बेस, लिस्ट 10,000, ये 10,000। देखो 10,000, 20 और 10 का अंदर सबसे कम कौन है, 10,000। 10,000 एक शेयर के लिए, 10,000 एक शेयर के लिए। अब देखो ये आउट, जेड आउट, कौन रहेगा, सिक वाई। सो सरप्लस होगा 10,000। देखो और कोई आदमी नहीं है, एक ही आदमी है, तो जो भी पैसा हमको मिलेगा पहले किसको देंगे रे, वाई को। कितना, 10,000, हाँ। 10,000 देने का बाद ये दोनों को दे देंगे 10,000, 10,000 कितना हो गया, ये 10, ये 10, ये 10, 30 का बाद देख प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाएगा 40, 40, 40 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाएगा। देख इसको, इसका टोटल कितना था 21, पहले इसको 10,000 दे दिए, उसका बाद फिर 10,000 दे देंगे, तो 20,000 जाने का बाद 40, समझ गए। इसको कितना पहले नहीं देंगे, सेकंड में उसको 10,000 देंगे, तो जाने का बाद कितना रहेगा 40, और उसका तो 40 था ना, नहीं, उसको तो कुछ भी नहीं दिए हैं एक्स को। तो बोलो ये जो कैपिटल है ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है ना, नहीं, अरे इक्वल। तो अब जो भी पैसा मिलेगा इन तीनों को इक्वली दे देंगे, तब होगा ना, नहीं, बोलो। तब कैसे पेमेंट करेंगे, देखो तब कैसे पेमेंट करेंगे, देखो आपका पास टोटल कितना 85,000, टोटल आपका 85,000 है ना। फर्स्ट पेमेंट कितना 10,000, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, हमेशा इस तरह। और जब थर्ड पहुंच जाओगे ना तब हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाएगा। देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये लाइन फर्स्ट, ऊपर वाला ही सेकंड, और तो देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इधर है वो आपका थर्ड, वो आपका थर्ड, और थर्ड में हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। सो देखो कैसे देंगे, पहले आपका y को देंगे 10,000, राइट, और कितना रहेगा 75, बैलेंस कितना बोल,
ये डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस कितना 75 ना 85,000 था, y को 10,000 दे दिए, बैलेंस कितना बचा बोलो 75 है ना। 75 में फिर किसको पैसा देंगे y और z को कितना 10 20,000, सो y को 10,000 आपको z को 10,000, वैसा तो है ना 20,000 दे देंगे। ये देने का बाद कितना रहेगा बैलेंस 55,000 है ना, नहीं बोलो 55,000 को कैसे देंगे 40 माने इक्वल ना नहीं, सो ये मेरा हो गया। और 55,000 को देखो एक्स वाई जेड का अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि देखते हैं ना 40 तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तब कितना 1/3, ये आपका 1/3 कितना आता है हो गया। ओ सॉरी 55 तो होगा आपका 55,000 18,333 18,333 और ये 18,334 ओके। हाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगर फिर पैसा आएगा तो इन लोग को फिर इक्वली देंगे, क्योंकि वो नीचे तो खत्म हो गया। अभी जो भी पैसा आएगा आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चलेगा, पूरा 1,20,000 खत्म होने का था। अगर और भी ज्यादा पैसा आएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे, राइट। मान लीजिए कि इधर 85 नहीं है, आपका 15,000, तब क्या करेंगे इसको 10 दे देंगे, 5,000 को ये दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अढ़ाई बस हो जाएगा 50 है ना। और ये सारा चीज तो बाकी रहेगा। फिर अगर पैसा आएगा फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ये 10 20 होने तक चलेगा। ये 20 होने का बाद में इधर आ जाएंगे। आपको ये सोचना है कि मेरे को पहले ये देना है, ये जितना तक ये नहीं दिए उतना तक चलेगा, ये देने का बाद में आ जाएंगे इधर। और इधर तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही होगा, जो भी पैसा मिलेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। और देखो और एक कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम 3, हो गया। ये 3 XYZ are partners, profit sharing ratio 1:2:1, X capital 40,
एक्स कैपिटल 40, वाई कैपिटल ये आपका 80 और जेड कैपिटल ये आपका 40। अमाउंट रियलाइज्ड 60,000. Distribute, show the distribution of cash. देखो XYZ are partners, profit sharing ratio 1:2:1. X capital 40, Y capital 80, Z capital आपका 40. Amount realized 60,000. Show the distribution of cash. कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम में 2 में आपका XYZ था और नीचे ABC हो गया, आप चेंज करके उसको XYZ कर दीजिए। कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम 2 का क्वेश्चन में आंसर ठीक है। क्वेश्चन में आपका XYZ था और नीचे जो मैं लिखे हैं ABC लिख दिए थे। सो आप उसको चेंज करके XYZ कर दीजिए प्लीज। सो देखो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये जो आप प्रॉब्लम देखते हैं, ये प्रॉब्लम में देखो XYZ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:1 और कैपिटल आपका XYZ कैपिटल आपका 40,000, 80,000, ये आपका 40,000 राइट। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 राइट। अब देखो डिवाइड कैपिटल बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डिवाइड कैपिटल बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये आपका 40,000, ये आपका 40,000, ये देखो 40,000, तीनों का इक्वल आ गया ना नहीं? हाँ, अगर इस तरफ तीनों का इक्वल तो तीनों का ही तो लिस्ट है। किसका लिस्ट पकड़ सकते हैं क्या? तीनों का ही तो लिस्ट है। सो इन दिस केस अब देखो कैपिटल इज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो ना 1 के लिए 40 होता है तो 2 के लिए 80, फिर 1 के लिए 40। तो ये कौन सा केस है? कैपिटल ऑलरेडी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है। कैपिटल ऑलरेडी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है। तो अब इधर क्या है? कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर लोग को जो कैपिटल है ये ऑलरेडी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है। तब जो भी पैसा आपको मिलेगा उसमें देखो कोई ज्यादा नहीं दिया है। अरे कैपिटल तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तब कोई ज्यादा पैसा दिया है नहीं। तब क्या करेंगे? जो भी पैसा आपको मिलेगा उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना। सो कैश रियलाइज्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी आपका कैश, इधर देखो किसी को पहले दे देंगे, बाद में किसको देंगे, फिर तीनों को देंगे, इस तरफ करना जरूरी नहीं, क्योंकि तीनों में कोई ज्यादा नहीं किया। तब जो भी मिलेगा सब समान होगा। जिस तरफ कोई एक आदमी का तीनों लड़की है, बेटी तीनों है,
और वो आदमी सभी लोग को इक्वल तैयार करते हैं। अगर 15 रसगुल्ला लाएंगे तो तीनों को 5 5 5 करके ही देंगे। इधर इसको ज्यादा उसको कम ये देने का मौका ही नहीं है, राइट। सो इधर देखो x का कितना देंगे 60,000 इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका 1/4, y को देंगे 60,000 इंटू 2/4, z को देंगे आपका 60,000 इंटू 1/4, ये आपका 15,000, ये आपका 30,000 और ये आपका 15,000। देखो टोटल 60,000 हो गया। सो पैसा जो दिए हैं ना वो भी देखो प्रॉफिट शेयर 1:2:1, जो भी पैसा में दिए हैं ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है ना नहीं, बोल 1:2:1। ये भी एक इस तरफ का भी आपका हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड में ये हो सकता है कि कैपिटल इज ऑलरेडी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो अब तो कोई झमेला नहीं है, जो भी पैसा आपको मिलेगा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, राइट, ठीक है। और देखो नेक्स्ट देखो 4 देखो 4 कैसे होगा आपका अमाउंट रियलाइज्ड 60,000 ऑन 1/6/2019 रुपीज 30,000 on 15/8/2019. Okay, show the distribution of cash. Show the distribution of cash. कैसे कैश डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इतना टाइम से ये बंद हो गया, वो लोग भी कुछ नहीं बोलते हैं ना बोलते हैं, पता नहीं। XYZ are partners. Profit sharing ratio 1:1:2. X capital आपका 40,000, Y capital 80,000 और Z capital 30,000। आपको दो बार पैसा मिला है, एक बार आपको 60,000 और एक बार आपको 30,000। और ये पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, आप थोड़ा कोशिश कीजिए, उसका बाद में कराएंगे।
देखो ये कैसे पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, देखो दिस इज ऑन 1/6/2019। फर्स्ट XYZ आर पार्टनर्स, ये X का 40,000, Y का 80,000, आपका Z का 40,000, राइट। ये आपका तब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे देखो, X Y आपका Z, ये तीनों आदमी है और ये तीनों आदमी से कैपिटल कितना देखो, कैपिटल आपका 40,000, 80,000, ये 40,000, राइट। सो कैपिटल इज 40,000, 80,000, 40,000। फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना, 1:1:2। देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:2। अब देखो डिवाइड कैपिटल बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डिवाइड कैपिटल बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तब कितना, ये देखो 40,000 डिवाइडेड बाय 1, 40,000, 80,000 बाय 1, 80,000, 40,000 बाय 2, ये आपका 20,000। सबसे कम जिसका, उसको बेस लेकर के हमको आगे बढ़ना है, राइट। सो किसका कम है बोलो, जेड का, राइट। सो टेकिंग जेड कैपिटल एज बेस, आप जेड कैपिटल को बेस पकड़ लीजिए, जेड का कैपिटल को आप बेस पकड़ लीजिए, तब रहेगा कितना, 20,000, 20 × 20 कितना, 40, क्योंकि उसका 2 शेयर है ना, 20 × 20 कितना, 40,000। फिर देखो ये तो 20 × 1 क्या होगा बोलो, 20 × 1, ये आपका 20,000। फिर 20 × 1, ये आपका 20,000, ठीक है ना, नहीं, ये 20,000 × 2, 20,000 × 1, ये देखो इसका संग मल्टीप्लाई करो, इसका संग फिर मल्टीप्लाई करो, इसका संग मल्टीप्लाई करो, राइट। सो आपका कितना, 40 20 20, 40 20 20, आप देखो 40 से 40 नील, 80 से 20 60, और फिर 40 से 20 आपका 20,000, ये सरप्लस है। ये 20 और 60 नील, कैसे देखो 40 - 40, 80 - 20, 40 - 20, क्लियर हो गया। अब देखो फिर डिवाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना, ये आपका देखो 20,000 बाय 1 कितना, 20,000, और कितना ये 60,000 बाय 1 कितना होगा, 60,000। देखो ये लिस्ट कितना, टेकिंग लिस्ट जो सबसे कम, इसको बेस पकड़ लीजिए, तो 20,000 × 1, ये आपका 20,000 एज बेस, ये आपका 20,000 × 1, ये भी आपका 20,000,
सो देखो ये नील, ये 40,000, यही है सरप्लस। ठीक है, क्या होगा, यही है सरप्लस। सो पहले जब पैसा मिलेगा आपको ये 40,000 उनको देंगे, 40,000 देने का बाद 20 देंगे, उसका बाद ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाएगा। हमेशा वही होता है, फर्स्ट लाइन फिर उसका पिछला लाइन और ये लाइन, यही होता है ना, नहीं बोलो। तब चलो कैसे, मेरा पूरा पैसा कितना मिला है, एक बार मिला है 60, एक बार मिला है 30, में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं देखो। कैपिटल कितना, इधर कैपिटल लिखते हैं देखो 40,000, आपका ये 80,000, ये 40,000, राइट। पैसा कितना मिला है 2019 में हमको मिला है आपका 60,000, राइट। 60,000 से आपको 40,000 में Y को दे देंगे। कितना मिला है 60,000 लेस Y 40,000, और रहेगा कितना 20,000। देखो जो 60 मिला है पहले किसको देंगे, Y को, कितना 40, उसका बाद 20, किंतु मेरा पास पैसा कितना है 20, तब इक्वली दे देंगे ना नहीं, इक्वली देंगे ना नहीं बोलो। सो लेस किसका अंदर बांटेंगे पैसा को, X और Y का अंदर, तब मैंने 40,000 तो नहीं है, मेरा पास कितना पैसा है टोटल 20,000। 20,000 को मैं X और Y का अंदर कौन सा रेशियो, इक्वली, अरे इक्वल होता है ना नहीं, तब देखो लेस X को देंगे 20,000 को 10,000, और Y को देंगे आपका फिर 10,000, तब क्या इधर 10,000 देंगे, इधर भी 10,000 देंगे, ठीक है ना। और एक बार देखो, मैं इसको पहले 40,000 दे दिए, और कितना पैसा मिला रुका 20,000, क्योंकि टोटल मेरे को कितना मिला है 60,000। 60,000 से 40,000 में दे चुके हैं, और 20 को कौन सा 20:20 इक्वली, तो इक्वली बांट देते हैं 10 है ना। 60 पूरा खत्म हो गया। अब कितना बैलेंस रहा बचा बोलो, बैलेंस आपका 30,000, और ये आपका 30,000, और ये 40,000 है ना। 30 हो गया। फिर मैं इधर लिखते हैं देखो, बाद में कितना पैसा मिला बोलो 30,000, इधर कितना रे 10 दिए थे ना, और भी 10 देना है ना। तब देखो, फिर देखो लेस डेट क्या है 14/8/19, ये आपका 30,000, 14/8/19 में 13,000 मिला है, और ये 30,000 को मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट ना, इसको तो 20 देना था, मैं कितना दिए 10। तब देखो मैं इधर लिखते हैं, ये आप नीचे लिखिए, हैं मैं इधर लिखते हैं। देखो X को कितना देंगे 10,000, Y को देंगे 10,000, पहले X को 10, Y को 10, ये देने का बाद बैलेंस कितना रहेगा कैपिटल में 30 था, 10 पेमेंट कर दिए, अरे 30,000 था ना, 10 पेमेंट कर दिए, कितना आया मेरा 20। फिर देखो 30 था, 10 पेमेंट कर दिए, फिर 20, और इधर
देखो ये 40 20 20 40 है ना, नहीं बोलो, हाँ 20 20 40 ये हो गया ना, नहीं। अब देखो जो भी पैसा आपका मिलेगा, सो 30,000 से 20,000 दे दिया और 10,000 बाकी है ना, नहीं। ये मेरा अब देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है 1 1 2 20 20 40, ठीक है ना, 1 1 2 20 20 40। तब और जो बैलेंस 10,000 और रहेगा कितना, 10,000, किसको देंगे, ये 10,000 को 1 1 2 रेशियो में, हाँ एक्स को देंगे 2,500, वाई को देंगे 2,500, जेड को देंगे 5,000, जेड को कितना देंगे 5,000, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो गया, सो 2,500 दे दीजिए, 2,500 दे दीजिए, इधर 5,000 दे दीजिए, सो रहेगा 17,500, 17,500 और ये 35,000। ओके, ठीक है, हो गया। तो इसी तरह में पैसा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप ये जो 4 प्रॉब्लम मैं आपको कराएं, अगर आप इसको थोड़ा फॉलो करते हैं तो अब आपका समझ में जरूर आ जाएगा।